हेलो हाउ अलो फॉर यू वेलकम टू मीट्स ज़ीशान यूके। आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर स्टूडेंट किस तरह से एक्साइटेड होकर अपने ग्रेजुएशन अवार्ड को हासिल करना चाह रहे होते हैं। और इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए ये होगी कि मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ एक साइड एरिया से विंचेस्टर से लंदन की तरफ। और इस सारी जर्नी के अंदर आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। और यहाँ से अभी मैं लंदन जाऊँगा, फिर लंदन हमने थोड़ा सा घूमना फिरना है और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो मेरे दोस्त की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। तो इस पूरे व्लॉग के अंदर मैं इस पूरी की पूरी जर्नी को कैप्चर करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा कि किस तरह से यहाँ पर जब स्टूडेंट्स अपना 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं और अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए तैयार श्यार होकर जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस कैसा होता है और उन लोगों की फीलिंग्स क्या होती हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अभी ट्रेन आ रही है पीछे और इनकी ट्रेन्स जो हैं वो बड़े टाइम पर आ जाती हैं, कभी कभी डिले भी हो जाती हैं। और अगर डिले हों तो आप उनके लिए अपनी टिकट्स को क्लेम भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने अपने व्लॉग्स को अपडेट नहीं किया था, अपने व्लॉग्स मैंने अपलोड नहीं किए थे। तो मेरे काफ़ी दोस्त भी और जो फॉलोअर्स हैं वो भी कह रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी ये कह रहे थे कि भाई आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो असल में मुझे टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था, मेरी स्टडीज़ चल रही थी और उसके साथ जॉब थी। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्सड हूँ, फ्री हूँ। और अब मैंने दोबारा प्लान किया है कि अब मैं प्रॉपर अपने व्लॉग्स जो है वो टाइम पर अपलोड किया करूँगा। और जिस तरह से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें यूके में यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दिया करता था, नेक्स्ट भी अभी इसी तरह से देता रहूँगा। तो अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं लेकिन ट्रेन अभी आ नहीं रही है। तो मैंने सोचा तब तक आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कुछ बच्चे जो हैं वो यहाँ पर ट्रेन में एक रेल कार्ड होता है उसको ऐड करके उसकी टिकट जनरेट करवा लेते हैं और उस पर बैठकर वो निकल जाते हैं। अगर आजकल बड़ी सख्ती हुई हुई है, अगर ट्रेन के अंदर मौजूद जो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर वो टिकट चेकर होता है, अगर यहाँ पे जो टिकट चेकर है उसने अगर किसी तरह से आपकी टिकट चेक की और उसके साथ उसने रेल कार्ड भी आपको चेक करवाने का बोला और अगर आपके पास रेल कार्ड ना हुआ तो फिर आप लोगों को जो है वो 100 पाउंड्स की पेनल्टी पड़ सकती है। और दूसरी बात, कभी भी आप लोग ट्रेन के अंदर हूँ या बस के अंदर हूँ, हमने अक्सर देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ट्रेन के अंदर या बस के अंदर विदाउट टिकट जो है वो चढ़ जाते हैं। कभी कभार तो बच के निकल भी जाते हैं क्योंकि जब छोटी ट्रेन्स होती हैं तो उसके ऊपर जो सख्ती इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्ती भी होती है और अगर आप कहीं पकड़े गए, अगर आप कहीं कभी वल्ले में आ गए तो आपको जो है वो 100 पाउंड्स की पेनल्टी जो है वो पड़ जाएगी। उसके अलावा दूसरी बात जो है, जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे बर्मिंघम हो गया या मैनचेस्टर हो गया, इसके अंदर कुछ बस की सर्विसेज चलती हैं जैसे NHS बस सर्विस होगी या जो भी आपकी सिटी होगी उस सिटी के हवाले से एक बस सर्विस होती है। अब होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना जो बस सर्विस होती है उसकी एक पूरे मंथ की टिकट जनरेट करवा लेते हैं और उसके अंदर वो स्टूडेंट कार्ड के साथ जो है ना वो उसको जनरेट करवाते हैं। लेकिन होता क्या है कि बाज़ दफ़ा बस के अंदर सफ़र करते हुए आप जो है वो अपना स्टूडेंट कार्ड जो है वो कहीं पर भूल जाते हैं। तो जैसे ही आप अपना स्टूडेंट कार्ड अगर कहीं पर भूलते हैं तो फिर आप ये समझ लें कि आप जो है वो उस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि उस टिकट लेते हुए उस रूल के ऊपर लिखा था कि यू मस्ट हैव टू ब्रिंग ऑल द टाइम योर स्टूडेंट कार्ड विद यू। और अगर आपके पास आपका स्टूडेंट कार्ड नहीं है और आप उस टिकट के साथ सफ़र कर रहे हैं तो फिर भी आपको 50 पाउंड जुर्माना होगा। और मुझे लगता है, यहाँ तक मुझे याद है, मैं 2 दफ़ा ये जुर्माना जो है वो पे कर चुका हूँ क्योंकि मुझे दोनों दफ़ा ये लगा कि जो वाउचर है, जो स्टूडेंट कार्ड है वो मेरी पॉकेट के अंदर है और वो बैग के अंदर होता था क्योंकि ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी आ जा रहे होते थे तो मुझे 2 दफ़ा जो है वो हर्जाना देना पड़ा है स्टूडेंट कार्ड का। एक दफ़ा तो शुरू वाले टाइम पे जब मुझे पता ही नहीं था, उस वक़्त मुझे ये चट्टी भरनी पड़ी है और उसके बाद फिर अगली दफ़ा में भी मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हूँ या आ चुके हूँ या आने का प्लान कर रहे हूँ तो ये 2 मिस्टेक्स जो हैं ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। ओके जी, शुक्र है ट्रेन की टाइम पर आमदनी हो गई और मैं जो है ओके तो ट्रेन आ चुकी है और मैं ट्रेन के अंदर जो है वो बैठ चुका हूँ, अपने सफ़र का आगाज़ कर चुका हूँ। और मैं ख़ुद भी बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं जब भी लंदन जाता हूँ अपने दोस्त के पास तो आई जस्ट रियली फील एक्साइटेड। और हमारा ये जो ट्रिप है, ये जो टूर है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े वाला होने वाला है। तो आप लोगों ने हमारे साथ रहना है और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। अब ये बाबा बोलेगा कि सेट वेट होकर बैठ जाएं और टिकटें हाथ में पकड़ लें, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं इसके। अभी मैं ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचा हूं और वे आउट मुझे मिल चुका है
ये इनका ट्रेन स्टेशन है। सो गाइज अभी मैं पहुंच चुका हूँ लंदन और मेरे दोस्त मेरे पास आ चुके हैं और हम लोगों ने अपना टूर जो है वो लंदन का स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त हम वैसे मौजूद कौन सी जगह पे हैं राजू का, मुझे तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। ये आप लोगों ने व्लॉग के में कमेंट के अंदर बताना है कि हमारे एक साइड के ऊपर ये एक लेडी है और वो कोई उसने हाथ के अंदर तीर सा पकड़ा हुआ है। एक जगह ये है, दूसरी मैं हिंट देता हूँ आपको कि ये होटल कैफ़े रॉयल है, ये बहुत कोई पुराना वाला होटल है। उसके बाद तीसरी हिंट ये है कि मेरे पीछे काफ़ी बड़ी एक एलसीडी है और यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा ये वाली जो बिल्डिंग है ये एक दूसरा हिंट है। आप लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि ये कौन सी जगह है। मुझे तो जो है वो बिल्कुल भी पता नहीं है कि असल में ये जगह जो है ये कौन सी है। खैर हम लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, वाइब्स बड़ी अच्छी हैं और फील आ रही है कि हाँ जी हम वाकई यूके के अंदर आ गए हुए हैं। हमें वैसे ना यहाँ पे हमें तकरीबन पूरा 1 साल हो चुका है। अब ना हमें यहाँ पे आके ना कोई ओपरा ओपरा सा महसूस नहीं होता, हमें यही लगता है कि यही हमारा घर है, हम यहीं पे पता नहीं कितने अरसों से कितने सालों से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और बड़ा अच्छा महसूस होता है यहाँ पे। अब जो है ना 1 साल के बाद यूके अपना अपना सा लगने लगा है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करवाते हैं कि और यहाँ पे इसके अलावा और किस तरह की वाइब्स हैं और यहाँ पे इसके अलावा और क्या क्या सीन्स हैं। अच्छा अब ना हम यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं। मेन जो सिटी ऑफ लंदन है उसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये बिल्डिंग्स आप लोग देखें कितनी प्यारी हैं और कितनी अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टेड की गई हैं। अच्छा ये देखें ये घोड़े वाली जगह है, ये मुझे आपने बताना है कि ये कौन सी जगह है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने लाजमन मुझे ये चीज़ जगह बतानी है आपने। अच्छा उसके अलावा ये टेलीफोनिक जो ओल्ड निज़ाम के तहत जो फ़ोन्स बूथ बनाए जाते थे ना, ये वो वाली जगह है, ये उन बूथ फ़ोन्स के लिए। अच्छा ये देखें ये सेंट्रल लंदन के सीन्स हैं इस वक्त। वो सामने जो है ना वो चाइना सेंटर है, वहाँ पे ये लंदन के सीन्स हैं जी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक और जगह पे घूमने के लिए जाना है, वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या बनता पाया जाता है। मैंने तो लग रहा मलंग जा रहे ने किधर, चुप करके निकल रहे ने, वो देखो। अच्छा अभी ना हम लोग एक ऐसी जगह पर आए हैं यहाँ पे सुना जाता है कि जो शाहरुख खान और जो काजोल है उनकी जो मूवी थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस मूवी से मुतासर होकर ना इन लोगों ने ना उनका एक स्टैचू बनाया है। तो उस स्टैचू के लिए जो है ना वो स्टैचू हम लोग अभी ढूंढ रहे हैं कि वो हो कहाँ पे सकता है। आज वैसे काफ़ी बिजी लग रहा है ये वाली सारा सीन, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे, कोई ख़ास इवेंट भी चल रहा है शायद चाइनीज़ का, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। बाय द वे जो कुछ भी है अच्छी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे आज के दिन, तो मज़ा आ रहा है। इंटरनल जो जिसे हम कहते हैं ना सिटी है लाहौर की, जो वैलिड सिटी है, उसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा वो मिल गया हमें ना जो काजल का और शाहरुख खान का जो स्टैचू इन लोगों ने बना के लगाया हुआ है। ये है जी वो पॉइंट शाहरुख खान और काजल, ठीक है। ये इन्होंने साथ में यहाँ पे बताया भी हुआ है कि इस स्क्वायर के यहाँ पे उन्होंने शूटिंग हुई थी और ये क्योंकि एक बड़ी फेमस मूवी है इसलिए ना यहाँ पे उन्होंने इनका स्टैचू जो है ना वो बना के लगाया है। तो ये पूरा एक स्क्वायर है, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी लोगों के और भी स्टैचूज लगाए हुए हैं। तो शाहरुख खान साहब भी यहाँ पे आ टपके हैं। ये वाली जड़ी जगह है ना, इस जगह को कहते हैं लेसास्टर स्क्वायर। अगर मैंने इसका नाम गलत प्रोनाउंस किया ना तो आप लोगों ने मुझे लाजमन बताना है। और हम लोग ना इसके बाद अभी जा रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी की तरफ ना, तो वहाँ पे जाके देखते हैं माहौल क्या है। टोल शोल वाले अज बजा रहे ने, पता नहीं है कितों आए ने अज। सो खैर निकलने अगे और जाके देखने अभी की सीन ने अगे। ये वो नेशनल गैलरी है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये पता नहीं इनका कौन सा लॉर्ड माउंट बैटन है, हमें तो इसका ये भी नहीं पता, लेकिन ये वो नेशनल बिल्डिंग है जिसको देखने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। आप लोग ये देखें, वाइब्स चेक करें यहाँ पे।
ये गाना शाना गा रहे हैं बंदा, और ये इसका एग्जिट है गैलरी का, ये एंट्रेंस होगा। ये सामने बड़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं कुछ। ये जो है ना, ये कंप्लीट एक व्यू है नेशनल गैलरी का, द नेशनल गैलरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो जितने भी जो इंटरनेशनल टूर्स आते हैं ना, वो यहाँ पर लाजमन होकर गुजरते हैं। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, इतने बिजी और हसल बसल वाले एरिया के अंदर जो है ना, आपको एक बहुत प्यारा व्यू मिलेगा। यहाँ से अगर आप डायरेक्ट देखें तो वो सामने आपको जो है ना, वो एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, वेस्टमिनिस्टर पैलेस है, जो लास्ट टाइम हम आए थे ना, कसीनो बनाए थे। अच्छा अच्छा, वो वेस्टमिनिस्टर पैलेस का व्यू भी यहाँ से नज़र आता है। एक चीज़ को देख के मैं यहाँ पे बड़ा हैरान हूँ कि इतने बिजी एरिया के अंदर इन लोगों ने दरमियान में ये जगह छोड़ी हुई है, और इतने सालों पहले इन लोगों ने इस चीज़ को बनाया, इस चीज़ को कवर किया माइंडसेट के साथ कि आने वाले टाइम में यहाँ पे इतना बिजी रूट होगा। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने इस चीज़ को डिज़ाइन किया, जो कि बहुत अमेजिंग है। आप जब भी यहाँ पे आएँ तो लाजमन। अच्छा, फ़ोटो शूट करने के बाद ना, अब हम लोगों ने सोचा है कि हम ना अब जाके गैलरी के अंदर ना एंट्रेंस करते हैं किसी तौर पर ना, क्योंकि टाइम भी अफ्तारी का होने वाला है, और उससे पहले पहले हम चाह रहे हैं कि हम गैलरी के अंदर एंटर हो जाएं। वाह, व्हाट अ मास्टरपीसेस दे हैव। ये बहुत पुरानी आर्ट गैलरी, आर्ट के शौकीन लोग ना इसको देख सकते हैं। पता नहीं इनकी कौन कौन सी मलका हैं, और उनके बच्चों की हाथ से बनाई हुई तस्वीरें। पाकिस्तान, जितना भी जाओ खुलना ही जा रहा है। ये कौन बंदा है? ये हाथ से बनाई हुई पिक्चर्स हैं। ये बंदा देखा देखा लग रहा है मुझे। वाह, ये अट्रैक्टफुल चीज़ें हैं। ये लैंडस्केप एट सनसेट, ये हाथ से बनाया गया है। बस क्योंकि हमारा इन चीज़ों से तल्लुक़ नहीं है ना, हमारी स्टडीज़ नहीं है, वरना तो ये हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स हैं, और ये बड़ी महान किस्म के मास्टरपीसेस हैं। वो देखो सामने ये वाली चीज़ जो मैंने कैमरे के अंदर जूम की है, इस मास्टरपीस को तुम देखो कितनी क्लियरिटी के साथ बनाया गया हाथ से। कुछ फ़ोटो शोटोस बनानी है नहीं? हम तो इधर वैसे ही घूमने गए थे, अंदर आज ही आए। ये कोई ओल्ड विलेज है, द विलेज हॉलीडे लिखा हुआ है। विकी वॉज फेमस फॉर हिज पेंटिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ। ये 1809 के अंदर पेंटिंग बनाई गई, ठीक है। ये उसने बताया कि ये ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा की है ना, इस कुत्ते के साथ जो बंदा बैठा है, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट को दिखाया गया है। ये जो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ ना, ये क्लासिकल व्यू है भाई, ये क्लासिकल व्यू है, ये टॉप ऑफ द लेवल वाले ही देख सकते हैं बस, बाकी आप यूट्यूब पे मजे लें इसकी। यूट्यूब। ओए इधर और पता, ये देखो यहाँ पे क्या खूबसूरत मास्टरपीसेस इन्होंने बनाए हैं। देखो यार, ओए ये पता नहीं कौन सा कैसल है। ये जगह भी यकीनन, ओए ये देखो राजपूता, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सी जगह है। ये ना विंचेस्टर का व्यू दिखाया है इन्होंने। ये विंचेस्टर है, ये विंचेस्टर की वीडियो कॉल वो है, पेंटिंग है जो ऊपर दिखा है। विंचेस्टर पुराने दौर में ऐसा था सिर्फ। ये कोई किला है बहुत बड़ा जिसकी वीडियो। ओए राजपूता, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 2 ਪਾਉਂਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹੇ मैं तेनू 1000। अच्छा, अभी ना हम लोगों ने अफ्तारी का लेना है सामान, तो उसके लिए हम थोड़ा सा जल्दी निकल आए हैं।
म्यूज़ियम से बड़ा प्यारा म्यूज़ियम था अंदर भाई, देखने वाली जगह थी। वैसे ये जो बिल्डिंग है मेरे सामने, ये बिल्डिंग भी बड़ी प्यारी है, लेवल की है। लेकिन मेरा दोस्त अभी गुस्सा हो रहा है, कहता है भाई इन वीडियोस के चक्कर में रोज़ा जो है ना वो रह जाता है अफ्तार करने वाला, तो जल्दी जल्दी चलो ताकि हम रोज़ा अफ्तारी का कुछ सामान ले सकें। तो मैंने सोचा जैसे हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कोई रोज़ा अफ्तार करने के लिए कोई चीज़ें अफ्तारी ख़रीदें, तो मैं तब तक थोड़ी सी चीज़ों को जो है ना वो कैप्चर कर दूँ आप लोगों के ही सामने। चेक आउट द व्यू, ये बहुत प्यारा व्यू है, बहुत प्यारी जगह है ये। एडिथल कैरवल कोई लेडी लूडी है इनकी। पेट्रियोटिज्म नॉट इनफ, आई मस्ट हैव नो हेटेड आर बिटरन्स फॉर एवरी वन एंड्स। लोगों ने अफ्तारी का सामान लिया थोड़ा सा, एक पेमेंट बनी और पेमेंट हम दे रहे हैं कार्ड से। सेंसबरी के अंदर हम लोग थे, यहाँ पे टाइम भी कम रह गया अफ्तारी में, तो बस इन चीज़ों से गुजारा हो जाएगा। अच्छा, एक मज़े की चीज़ मुझे लगती है कि हम लोग ना 40-50 पाउंड का सामान ले लेंगे, लेकिन 1-2 पेनीज़ का जो स्मॉल बैग आएगा ना वो हम लोगों ने नहीं लेना। ये वैसे भी शाम का टाइम हो गया है, रात का, और ये इंटरनल जो यूनाइटेड किंगडम है उसके जो अंदर, जिस तरह से हम कहते हैं ना अंदरूने लाहौर का माहौल, ये वो वाला माहौल है। यहाँ पे मोबाइल पकड़ते हुए व्लॉग बनाते हुए डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। तो अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अभी हम कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हम बैठ सकें और बैठ के जो है ना वो अफ्तार कर सकें। ये हमने अपनी अफ्तारी ली है और इस वक्त हम यहाँ पे स्ट्रीट के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत मज़े का माहौल है। इस तरह की अफ्तारी हम लोगों ने सारी ज़िंदगी में कभी, ये वाले जो मज़े हैं ना ये कहीं और नहीं हो सकते, सिर्फ आपके यूनाइटेड किंगडम में आपको ये वाली वाइब्स आ सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकती, कनाडा में नहीं आ सकती। ओहो, वी जस्ट वांट टू गो देयर। हमें तो यूनाइटेड किंगडम ही अच्छा लगता है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मल्टी कल्चर है और इसका जो इन्वायरमेंट है वो बड़ा अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पर जो आप समझ लें वेदर है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो दैट्स वाई वी आर जस्ट इन लव विद दिस कंट्री। ये अभी हम लोगों ने अफ्तारी की है और अफ्तारी करके हम लोग निकले। ये भाई चाइना टाउन के अंदर हम लोग इस वक्त फिर रहे हैं। ये नाइट व्यू है चाइना टाउन का इनसाइड द सेंट्रल लंदन। तो बहुत ही प्यारी वाइब्स हैं इसकी, बहुत ही प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं। वैसे ये स्पेसिफिकली यहाँ पे सिर्फ होते ही चाइनीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। ये देखें, ये बाल शाल कटवाने के लिए भी उनकी स्पेशल दुकान है अपनी। एक फूड स्ट्रीट है बेसिकली चाइनीज़ की। क्या सीन है, लेवल का सीन है ये। अभी हमें सेंट्रल लंदन के दरमियान चल मेरा पुत वाले बंदे लभे हैं। ए देखो मलका है उन्होंने सोने दी नाल, उन्होंने पता नहीं केड़ी बीबी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं भाजी। मेरा दोस्त कितने खरीद गया, पता नहीं किधर गया, मैं उन्होंने ज़रा लभा। ये ना अंडरग्राउंड है और भाई ये ऊपर ज़मीन से जब हम नीचे आए हैं ना तो उससे भी तकरीबन ये कोई 4 मंजिलें नीचे की तरफ जा रहा है और समझ में नहीं है, समझ से बालातर है भाई ये चीज़। इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन कैसे की है। वैसे यूट्यूब के ऊपर मैं जाके सर्च करूँगा कि हाउ दे हैव कंस्ट्रक्टेड दिस अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन। बहुत ही अमेजिंगली कंस्ट्रक्ट किया गया है। फिर ऊपर इनकी इतनी बुलंदों वाला बिल्डिंग्स हैं और उसके नीचे भी बहुत सारे दोस्तों का कहना था कि वो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन को देखना चाह रहे हैं। तो ये देखें ज़रा, तो यहाँ पे हवा भी पता नहीं कहाँ से इतनी तेज़ आती है। इन्होंने पूरी वेंटिलेशन का सिस्टम किया हुआ है।